हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। माता रानी सब पे कृपा करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत सारे किचन के टिप देने वाली हूँ। हो सकता है ये बातें बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन कई लोगों को ये छोटी छोटी किचन की बातें नहीं पता होंगी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहला जो टिप है वो है दही के बारे में। सभी लोग अपने घरों में दही जमाते हैं, तो दही जमाते समय हमें दूध कैसा लेना है। हमेशा दूध ऐसा लेना है जो थोड़ा सा गुनगुना ज़्यादा हो, हम उसमें उंगली डालें तो वो गर्म लगे। दही जमाने के लिए मैं 2 तरीके आपको दिखाऊंगी। आपको जो वेस्ट लगे वो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मैंने एक लिया है चीनी मिट्टी का बाउल और इसमें लगा दिया है मैंने जामन। ये फैला हुआ कटोरा है, तो इसको मैं ढक कर रखूँगी कैसरॉल के अंदर। कैसरॉल में एक फ़ायदा ये होता है कि बाहर की हवा नहीं लगती है और दही हमारा जो है जल्द ही जम जाता है। लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी, हो सकता है ये कई लोगों को ना मालूम हो। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास और इसमें दूध को डाल दिया है और जामन लगा दिया मैंने इसमें, और इसको मैं रखूँगी एक गर्म पानी में। गर्म पानी में अच्छा खासा गर्म पानी है, बिल्कुल मतलब गुनगुना नहीं है, गर्म पानी ज़्यादा है। तो इसको मैंने इस ढक कर रख दिया है। इसको भी हमेशा दूध के बर्तन को आप हमेशा ढक कर रखें। और देखिएगा सेम टाइम हुआ है दोनों दही को जमाए हुए, करीब 35 या 40 मिनट हुए होंगे। और दोनों दही किस कंडीशन में है आपके सामने खुद ही है। जो कैसरॉल में जमाया था उस दही में आप देखिए कितना पानी अभी है, और जो मैंने गर्म पानी में डालकर जमाया था दही सेम टाइम में, वो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आपके सामने खुद ही प्रूफ हो गया है कि कौन सा बेस्ट तरीका है। तो दही आप को जल्दी जमाना हो, बहुत अच्छा जमाना हो, तो आप हमेशा उस पॉट को गर्म पानी में रख दीजिए। और बहुत ही जल्द जमाना हो 20 या 25 मिनट में, तो आप उसके पानी को 10-15 मिनट बाद चेंज कर दीजिए। उस पॉट को निकाल कर उसमें दूसरा पानी डाल दीजिए। बहुत जल्द दही जमकर तैयार होता है और बहुत अच्छा और गाढ़ा। इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। 5 मिनट में आपका बहुत अच्छा सा दही जमकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट टिप की। सभी के घर में सिवैयाँ सभी लोग पसंद करते हैं। कोई दूध में इसको पसंद करता है, कोई नमकीन खाता है। तो इसको भूनने का तरीका कौन सा बेस्ट है और इसमें क्या ऐसी चीज़ मिलाएंगे हम जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जब ये बनाई जाती हैं। तो आप कभी भी डायरेक्ट इस तरह से बड़े बड़े नूडल्स सिवैयों के कढ़ाई में मत डालिए। आपको इसको बेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसको हमेशा हाथ से आप मसल कर डालेंगे तो बहुत आसानी से ये बेक हो जाती है और ये बहुत ही क्रिस्पी होती हैं। आराम से ये टूट जाती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आप इनको कर लेंगे तो ये भुनने में बहुत ही आसान रहता है। और इसमें अब जो मिलाना है जिसका फ्लेवर बनने के बाद आता है वो है देसी घी। तो मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना है जैसे हलवे वगैरह में डालते हैं, लेकिन अगर आप डाल देंगे 2 चम्मच 3 चम्मच तक, तो एक तो भूनती भी ये जल्दी है खाली भूनने की बजाय, और इसका टेस्ट जब ये बनेगी तो इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। जब तक मेरी सिवैयाँ बेक हो रही हैं तब तक मैंने अपने टॉप अप को क्लीन कर लिया है। तो ये भी एक किचन का टिप है कि आपका एक काम फिनिश हो तो आप अपने टॉप को, आपके अपने किचन के टॉप को तुरंत क्लीन कर दें, तो आपका आगे काम जो है वो आसान रहता है। तो अब नेक्स्ट जो टिप है वो है ये छोटे छोटे कंटेनर्स के बारे में। ये कंटेनर्स ऐसे होते हैं, इनमें हम ज़्यादातर मसाले वगैरह रखते हैं क्योंकि एयर टाइट होते हैं, तो अच्छे से काफ़ी दिनों तक ये रखे रहते हैं। लेकिन ये ऊपर से पकड़ने में और धुएँ में वगैरह रखने में ये इन पे डस्ट जमा हो जाती है। तो हमें इनको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको बिना इसका सामान बाहर निकाले क्लीन करना है तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसके ऊपर विम डालिए, विम बार, और किसी कपड़े से आप अच्छे से क्लीन कर लिए। दोबारा आप साफ़ कपड़े से फिर क्लीन कर लीजिए। देखिए कितने नए से एकदम से चमकने लगे हैं ये, और हमें बहुत ज़्यादा पानी में इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और काफ़ी दिनों के ये हो गए थे मेरे, तो मैं सोच रही थी इनको चेंज करने के लिए, लेकिन फिर ये अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छे हैं अभी। तो इसको मैं थोड़ा सा नया लुक देने के लिए इनकी जो लिड है, इनके जो ढक्कन है, इस पर ये गोल्डन टेप ऊपर से लगा दे रही हूँ। आप देखेंगे कि कितना अच्छा इसका लुक आता है। और मेरे जो पुराने कंटेनर थे वो बिल्कुल नए से हो गए हैं। तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट अपने
जो डब्बे हैं उन पे ज़रूर कीजिएगा। देखिए बिल्कुल नए हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इनको नए लेकर आई हूँ और पुराने देखते देखते मैं ऊब गई थी। तो देखिए कितने अच्छे लगने लगे हैं और थोड़ा सा ही एक्सपेरिमेंट हुआ है और बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो अब बात आती है कि जब हम किचन में अपने रोटी वगैरह बनाते हैं, रोटी और पराठा, तो चकले को ऐसे रख लेते हैं पाई को, और जो रोटी हम बनाते हैं बेलते हैं तो बहुत जो आटा है, परथन है मेरा टॉप पर फैल जाता है, जिसको साफ़ करने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आप हमेशा ये कीजिए, उसके नीचे एक किसी भी कपड़े को, साफ़ कपड़े को आप बिछा लिया करिए। उसके ऊपर आप अपनी चौकी को रखेंगे तो कभी भी आटा आपका इधर उधर नहीं बिखरेगा और उस कपड़े को आप बाद में सिंक में झाड़ सकते हैं। और परथन आपको हमेशा बार बार नहीं निकालना है, इसके लिए आप एक कोई बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप परथन को निकाल कर रख लीजिए। तो बार बार आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बॉक्स में आपका रखा रहेगा। आप रोटी बनाइए, पराठे बनाइए, बस खोल लीजिए और उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाए उसको बंद करके आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बेडशीट के बारे में। जब हम घरों में बेडशीट जो पुरानी हो जाती हैं तो उनको हटा देते हैं, लेकिन उनके पिलो कवर अच्छी कंडीशन में रहते हैं तो उनको हम किचन में एज अ मैट की जगह यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने काम आती हैं, कोई भी गर्म बर्तन रखना हो या फिर धुले हुए बर्तन, ये काम में आ जाते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट टिप है ये कि हम लोग किचन में बहुत सारे स्पून का यूज़ करते हैं, कुछ छोटी होती हैं और कुछ बड़ी, तो इनको कभी भी एक साथ आप मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप इनको अलग अलग डिवाइड करके रखेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। तो इसके लिए मैंने ये जो पुराने मग होते हैं, कप होते हैं बड़े साइज़ के, तो इसमें इनको रख लिया है और देखिए काम मेरे कप भी यूज़ हो गए हैं और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और कांटे तो हमेशा ही आपको अलग रखने चाहिए, क्योंकि एक में मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरह से मेरे ये कप भी यूज़ हो गए और मेरे स्पून भी अच्छे से लग गए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब हम लोग इस तरह से चलनी वगैरह बाहर से लाते हैं तो इसके साथ बहुत सारे चलनी कि ये दे देते हैं। तो यूज अक्सर दो ही होते हैं, एक आटा छानने के लिए और एक मैदा छानने के लिए। तो आप दो को अलग रख लीजिए और बाकी के ये जो बड़ी जाली वाले चलनी होती है, इनको आप हमेशा किचन में आप अपने यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ढकने के लिए, किसी भी बर्तन वगैरह को। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आपको बाहर से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे और आपके बेकार में रखे हुए चलनी यूज़ भी हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप ये है दोस्तों कि जब भी आप फ्रिज से सामान निकालें तो उसको हमेशा एक कपड़ा बिछा लें या मैट रख लें, उस पर रखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें से पानी रिसना शुरू होता है और आपका टॉप गंदा हो जाता है। तो इसके लिए ये पिलो कवर बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट टिप ये है दोस्तों कि बहुत से लोग सूजी को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, इसकी बजाय आप उसको 10 मिनट के लिए उसको सेक करके रख लेंगे तो वो आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी, सालों तक आप उसको रखे रहेंगे और बहुत जल्द ये बाद में भुन जाती है। तो अब अगली टिप ये है कि हम लोग अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं और अपना काम भी हो जाए, इस तरह से कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो कभी भी आप ये जो हैंड वॉश होते हैं, एक सीसी ख़त्म हो जाने पर दूसरे सीसी को मत मंगाइए। इस तरह के पाउच आप मंगा लीजिए और उसमें डाल लीजिए और इसके बाद इसमें पानी मिलाकर अच्छे से सेक कर लीजिए। बहुत अच्छे ये हैंड वॉश तैयार हो जाते हैं, तो आपको बार बार पूरी बॉटल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मनी सेविंग ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट टिप ये है दोस्तों कि इस तरह से हम लोग सोन पापड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये ऐसी होती है कि इसको उठाकर अगर हम बाहर रखते हैं तो बहुत जल्द बिखर जाती है, और अगर खुले में रखते हैं, इसी तरह से पैकेट रखते हैं कागज़ का, तो ये बहुत जल्दी गीली हो जाती है, स्विगी हो जाती है, मिहा जाती है। तो इसको हमेशा आप इस तरह से नमकीन के जो पैकेट्स होते हैं उसमें आप लॉक करके रखेंगे और ये अच्छे से लॉक हो जाती है और आसान रहता है इसको निकालना भी। तो इस तरह से आप रखेंगे, आपकी कभी भी मिठाई ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आमचूर पाउडर जो होता है, हम लोग अपने घरों में जब आम का सीज़न होता है बहुत सारी इस तरह से कलियां बनाकर रख लेते हैं और इनको यूज़ करते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये ख़राब होने लगती हैं और इसमें पई वगैरह लगने लगती है, घुन हो जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ इनको लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव रखने का। आप इसमें मिला लीजिए नमक और 1 चम्मच हींग। नमक आपको इसमें अच्छी क्वान्टिटी में मिलाना है और एयर टाइट डब्बों में आपको जब ये सूख जाए अच्छे से तो
भर के रख लेना है, ऊपर से भी थोड़ा सा नमक डाल लेना है। आपकी ये सालों तक ख़राब नहीं होंगी और जब रेनी सीजन हो तो आप एक बार इनको फिर से धूप दिखाकर रख सकते हैं। बहुत समय तक आपको साफ़ सुथरी घर की बनी हुई इन अमचूर की कलियों का रख सकेंगे। अब नेक्स्ट टिप है दोस्तों दूध के बारे में। जब भी आप दूध गर्म करें तो कभी भी डायरेक्ट आपको उसमें खाली बर्तन में नहीं रखना है, दूध डालकर आप उसको गैस पर चढ़ाएं। और ज़्यादा अगर आपका दूध उबल जाता हो, बाहर आप कुछ काम में लगे हों, तो आप उसमें एक कलछी डाल दीजिए और ऊपर से जाली ढक दीजिए। आपका दूध कभी भी बाहर उबल कर नहीं आएगा अगर उसमें कलछी पड़ी रहेगी। अब जो सबसे ज़्यादा काम का टिप है वो है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि आपका कई बार क्या होता है कि बर्तन चाय का इस तरह से जल जाता है, बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इसको साफ़ करने में। तो कैसे आपको बहुत आराम से ये साफ़ करना है, बहुत ईजी से, मेहनत भी नहीं लगेगी। आप इसमें पानी डाल दीजिए 1 गिलास और इसमें डाल लेना है 1 चम्मच भर के सोडा और 1 चम्मच नमक। आपको इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देना है करीब 10 या 10-12 मिनट तक। अच्छे से बॉयल इसको देखिए होने दीजिएगा और ढककर ही रखे रहने दें। फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिए उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही। और थोड़ा सा आप देखिए लोहे वाले जो स्क्रब होते हैं उनसे आप रगड़ कर किसी चीज़ से डालकर साफ़ करेंगे, बहुत आसानी से इसकी जो गंदगी होती है अपने आप छूट जाती है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा विम जेल डालकर स्क्रब करेंगे तो बहुत आसानी से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। आपका बर्तन चाहे जितना जला हो, ये देखिए मैंने आपके सामने ही इस जले हुए चाय के पेन को साफ़ किया है, बहुत आसानी से ये साफ़ हो गया है। ये जल गया था मेरा, बाहर भी मैंने क्लीन कर लिया है और अब देखिए बिल्कुल ये नए के जैसा चमकने लगा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना जला हुआ था और मिनटों में ये साफ़ हो गया है। तो कभी भी आपका इस तरह से बर्तन जल जाए, कोई भी चीज़ का, चाय का ही नहीं, कोई भी चीज़ आपकी जो जल जाए पॉट में, तो आप इस तरह से उसको बेफिक्र होकर तुरंत साफ़ कर सकते हैं और ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। देखिए चमक रहा है एकदम नए के जैसा ना। तो अब मैं जो नई टिप आपको बताने वाली हूँ, चाय का पेन भी साफ़ हो गया है, तो चलिए फिर चाय के बारे में ही बताती हूँ नेक्स्ट टिप कि बहुत अच्छी और टेस्टी चाय आपको कैसे बनानी है और जो जल्द बनकर रेडी हो जाए। तो उसके लिए आप एक ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा कि पानी और दूध को आप साथ में मिलाकर डालेंगे तो आपकी चाय बहुत जल्द बनेगी और गाढ़ी भी बनेगी। तो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ तुलसी की पत्तियाँ। बारिश के समय से बहुत अच्छी सी बड़ी बड़ी तुलसी की पत्तियाँ आई हुई हैं, तो इनका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय में, तो मैंने इनको तोड़कर डाल दिया है। और शुगर और चाय आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट आप सिर्फ बॉयल करेंगे, आपकी चाय बहुत जल्द रेडी हो जाएगी और गाढ़ी भी बनेगी। तो है ना बहुत काम की ट्रिक चाय के लिए। देखिए चाय रेडी हो गई है और मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय बन गई है भाई, सब काम हो गया है और अब बारी आती है इन गंदी सी छन्नियों की, जो कि चाय छानते छानते गंदी हो जाती हैं और मैं इनको इकट्ठा करते जाती हूँ, फिर नई छन्नी निकाल लेती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कैसे इनको साफ़ करना है। देखिए लोहे की जो छन्नी होती है, आप उसको गैस पे बेफिक्र होके आप जला सकते हैं, आग नहीं लग रही है। ये इसका जो गंदगी है, इसके अंदर फंसी हुई जो चाय की पत्ती है छोटी वाली, वो जल रही है। और कभी कभी मैं इसे घी भी थोड़ा जो होता था छान लेती थी, इसीलिए इसमें ज़्यादा आग लग रही है। और बस आपको हल्के से ऐसे जला लेना है, आप चिंता मत कीजिएगा, ये जितनी जल जाएगी उतनी ही ज़्यादा साफ़ होगी। तो बस इसको अच्छे से स्क्रब कर लेना है और 2 सेकंड में आपकी चाहे जितनी जली हुई गंदगी जमा हो, चाहे जितना सालों का इसमें चाय की पत्ती जमा हो, वो तुरंत साफ़ हो जाएगी, एकदम से चमकने लगेगी नई की जैसी ये छन्नी। और प्लास्टिक की छन्नी जो होती हैं उनको कैसे साफ़ करना है, उनके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है। पानी आप बॉयल कीजिए और उसमें 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच नमक आप उसमें डाल दीजिए और बस उसको छन्नियों को उसमें डाल देना है। लेकिन डालकर आप भूल मत जाइएगा, 10 मिनट के लिए ही सिर्फ आपको डालनी है और ढक देनी है, बंद कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे इसकी जो गंदगी होगी वो अपने आप ही सारी निकल कर बाहर आ जाएगी। देखिए है ना,
ये सारी गंदगी बाहर आ गई है, आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ा। और जो ये सोडा और नमक वाला पानी होता है, इसको आप गर्म करके अच्छे से बॉयल करके बाद में अपने सिंक में डाल देंगे तो इससे उसकी भी गंदगी जो है साफ़ हो जाती है। तो बस हल्के से ब्रश से इसको साफ़ करना है, ज़्यादा नहीं रगड़ना है इसको। और ये भी जो छन्नियाँ थी बिल्कुल नए के जैसी हो गई हैं। और जो ये कलर लगाने वाले ब्रश होते हैं ना, ये छन्नी को साफ़ करने में बहुत काम आते हैं। ये जो पतली पतली सी धारियाँ होती हैं, इनमें कोई भी ब्रश नहीं जा पाता है, इस ब्रश से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो देखिए मेरी आज सारी छन्नियाँ चमक गई। अब बात आती है नेक्स्ट टिप की। इस तरह से हम लोग रूम फ्रेशनर या बाथरूम के लिए इनको यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर को। तो कभी भी आप इसको पूरा मत काटिए, इससे बहुत जल्द इसकी जो खुशबू होती है निकल जाती है। आप इसका एक कोना कट करके टांग दीजिए। ये काफ़ी समय तक हल्की हल्की सी जो भीनी भीनी खुशबू है आती रहती है। मैं इसको एक यूज़ करती हूँ किचन के लिए भी, मेरे किचन में बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है। अब दोस्तों जो बात है वो है बहुत ही बचत वाली टिप, जो हमें मेरे पैसे बहुत बचाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये पुरानी बेडशीट वगैरह जो पुरानी हो जाती हैं तो इनको फेंक देते हैं। और ख़ास करके जो माइक्रोफाइबर वाली जो होती हैं बेडशीट, ये किचन के लिए बहुत काम आती हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे पीस और कुछ बड़े बड़े पीस कट कर लेती हूँ इनको और सिलाई मार दूँगी। आप चाहे तो हाथ से या मशीन से, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप चारों तरफ सिलाई मारकर इनके छोटे छोटे से हैंकी बनाकर रख सकते हैं। ये जो माइक्रोफाइबर वाली जो बेडशीट होती हैं, ये किचन के टॉप को साफ़ करने के लिए और टाइल्स को साफ़ करने के लिए बहुत काम आती हैं। और आपको अलग से नैपकिन वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे किचन की सफाई के लिए या कहीं की भी सफाई के लिए। आप इनको डस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेडशीट में बहुत सारे नैपकिन बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको 1-2 महीने तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी और आपका काम भी आसान रहेगा। आपने तुरंत निकाला और उसको यूज़ कर लिया। तो मैं इस तरह से जो पुरानी बेडशीट हो जाती हैं या फिर जो हमारे कॉटन के सूट हैं, दुपट्टे हैं, तो उसको मैं ऐसे ही बनाकर रख लेती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है और मेरे बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं, जो मुझे अलग से नहीं लेने पड़ते हैं सफाई करने के लिए कोई भी हैंकी वगैरह। ये देखिए एक मैंने ऐसे बैग बना लिया था कपड़े का और गोल में आप चाहें तो ऐसे बैग में इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर किसी बॉक्स वगैरह में। तो जो मैंने सिलाई जिन पर नहीं की है मैं उनको अलग रख लेती हूँ। इस तरह से मैंने बना लिया है डोरी वाला एक बॉक्स। इसको भी मैं बताऊँगी आपको किसी अगली वीडियो में, बहुत आसानी से बन जाता है। और जो जिन पर मैंने सिलाई कर ली है चारों तरफ उनको मैं इस बॉक्स में करके रख लेती हूँ। इससे मुझे पता रहता है मेरे पास बहुत सारे हैंकी नैपकिन रखे हुए हैं किचन की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, और इसको मैं रख लेती हूँ। हर हफ्ते मैं 2 नैपकिन निकाल लेती हूँ और उनसे अच्छे से सफाई करती हूँ किचन को साफ़ करने में, घर को साफ़ करने में। और उसके बाद मैं उनको फेंक देती हूँ। बार बार उनको धोकर यूज़ करना भी एक काम हो जाता है। तो मैं बस 2 नैपकिन मेरे 1 हफ्ते या 10 दिन आराम से चलते हैं, उसके बाद मैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। दोस्तों अब नेक्स्ट टिप है, इस तरह से कांच के जार पहले बहुत चलते थे, तो हम लोगों के घरों में कई सारे रखे हैं, अब इनका यूज़ नहीं होता है। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर। इसमें आप पानी डालकर भरकर रख लीजिए और जो आपके ताज़े फूल आपके बाग में खिले हों, आपके गार्डन में खिले हों, 1-2 उनकी जो टहनियाँ हैं तोड़कर डाल दीजिए और देखिए कितना अच्छा आपका एक ये फ्लावर पॉट बन गया। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो और इतनी सारी जानकारियाँ? अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।